alaikum. This is me Zubair Ahmad and you are watching my YouTube channel and Facebook page. Dear viewers and listeners and audience, our today's topic is about introduction to parts of speech. Before going to discuss about the parts of speech in English, I would suggest and I would like to introduce that learn English with Mr. Zubair. Our ninth our ninth lecture is today chapter number 3. नया जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो नवा लेक्चर है और चैप्टर नंबर 3 है. सो chapter number 3, English language shortcuts with Mr. Zubair. So our today's topic is about introduction to the parts of speech. इंट्रोडक्शन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है. अब हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्किंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसरी है नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग में क्या काम करते हैं, इंग्लिश जो हमारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं और डिबेट्स होते हैं या नॉर्मल जो हमारी राइटिंग्स होती है उनमें इंग्लिश जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी क्या अहमियत है, वो क्या वर्किंग है. सो आज इस चीज़ को हम डिस्कस आप करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू दी parts of the name of the speech, I would like to introduce the definition. तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह विद इन पैसेज ऑफ टाइम. आज हमारा नवा लेक्चर है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है. सो लेट्स सी. द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच. डिवीजन ऑफ वर्ड्स, व्हाट डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. कहने का मकसद ये कि डिवीजन, तकसीम, लफ्जों का तकसीम एक सेंटेंस में हो जाए. किस तरह हो जाए? अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस. कहने का मकसद ये कि जब भी लफ्जों का तकसीम हो जाए किसी भी सेंटेंस में और वो तकसीम क्या हो जाए? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनकी इस्तेमालात के मुताबिक हो जाए. एंड अ सेंटेंस किसी भी जुमले में, दैट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, उसको पार्ट ऑफ स्पीच कहलाया जाता है. लेट्स सी, आई एम स्पीकिंग, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये तमाम क्या है? वो तमाम पार्ट ऑफ स्पीच है. लेकिन हम इस चीज़ को डिस्कस आप नहीं कर रहे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि यार ये पार्ट ऑफ स्पीच है. हम उस चीज़ को नहीं टारगेट करें, ना टास्क हमारे कि भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. Just we are saying that is depend or that sentence or those sentence are part of speech or belong to part of speech. So यहाँ पे the division of words according to their use in a sentence is called part of speech. यानी लफ्जों का तकसीम होना, लफ्जों का डिवीजन, तकसीम कहते हैं, सही. लफ्जों का तकसीम कहाँ पे? their words in a sentence. किसी भी जुमले में जब हम वर्ड्स को तकसीम आउट करेंगे, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन, ये तमाम जुमले क्या है हमारे पास? सेंटेंस तो है, लेकिन सेंटेंस हमारे पास कौन से? पार्ट ऑफ स्पीच है. क्यों पार्ट ऑफ स्पीच है? क्योंकि उनका डिवीजन हुआ है. डिवीजन किस सतह पे हुआ है? किस क्राइटेरिया के ऊपर? देयर यूज के ऊपर हुआ है. क्या? देयर यूज, उनके इस्तेमालात के ऊपर हुए कि किसी भी वर्ड्स को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे. यह हमें पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे. और इंग्लिश में हमारा क्या है? इंग्लिश सही. इंग्लिश में बता रहे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, डिवीजन क्या है, उनके इस्तेमालात क्या है. और इससे हमारे पास जो देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच, हमारे पास 9 पार्ट ऑफ स्पीच है. 9 पार्ट ऑफ स्पीच हमारे यहाँ है. कौन से 9 पार्ट ऑफ स्पीच है? सबसे पहले हमारे पास है नाउन. नाउन. सेकंड हमारे पास है प्रोनाउन. व्हाट? प्रोनाउन. थर्ड है वर्ब. फोर्थ है एडवर्ब. फिफ्थ adjective, and sixth preposition, and seventh interjection, and eighth हमारे पास है conjunctions, and the ninth one, the last one is article. हमारे पास कौन से article होते हैं? a and the. ये हमारे पास जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास इंग्लिश में होते हैं वो है article. अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर शुड वी कंपेयर और कंसीडर द आर्टिकल इन द पार्ट ऑफ स्पीच. यस, वी शुड कंसीडर द आर्टिकल ए इन द पार्ट ऑफ स्पीच. दैट डजंट मैटर दैट इज डेफिनेट आर्टिकल और इंडिपेंडेंट आर्टिकल. सो आज को जो हमारा लेक्चर था वो ओवरऑल पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर था कि इंट्रोडक्शन टू द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के इस्तेमाल कैसे करते हैं. याद रहे जिस तरह हमारे पास है नाउन. अब नाउन हमारे पास क्या है?
किसी भी शख्स, किसी भी बंदे, किसी भी जगह का नाम को हम नाउन कहते हैं। अब वो अलग बात है कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, मटेरियल नाउन है, वो नाउन के कैटेगरीज है या वो नाउन के अपने ब्रांच से। सो उसको हम टारगेट नहीं करें, बस आज हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन टू द पार्ट ऑफ स्पीच है। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रूव नाउन। प्रूव नाउन बिफोर नाउन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास है प्रोजेसिव नाउन, पॉजिटिव नाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन, इंटरोगेटिव नाउन्स जो हमारे पास होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं। वर्ब, व्हाट, वर्ब, जो कि हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का होना जरूरी है इस तरह। या फिर पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारे पास वर्ब का है, और फिर हमारे पास है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का क्या मतलब है, मीनिंग टू या एडिशन टू द वर्ब, किसी भी वर्ब के मानी में इजाफा देने या मॉडिफायर दी वर्ब, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना। देन वी हैव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है खासियत, किसी भी क्वालिटी को, साइज, शेप, कलर, व्हाटएवर, वो की टाइप्स पे हम जाएंगे तो टाइप्स आज हम डिस्कस नहीं होने, हम जस्ट इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं। देन वी हैव प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे पास कौन सी होती है, इन, ऑन, एट, दीज आर द प्रीपोजिशंस। इंटरजेक्शंस, ये नाम से ही जाहिर है कि इंटरजेक्शन का क्या मतलब है, टू इंटरलिंक। व्हाट, टू इंटरलिंक द सेंटेंस। एंड देन वी हैव कंजक्शंस। कंजक्शंस को दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस के लिए हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन हमारे एसेज और पैराग्राफ, आर्टिकल्स में हमारे कंजक्शंस का इस्तेमाल होता रहता है, अक्सर इन न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स। लास्ट वन है आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल है, ए एंड द, कि ए एंड द का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इंपॉर्टेंस के। सो डियर व्यूअर्स, और today's topic was about the introduction to part of speech। part of speech का मतलब क्या है, फिर मैंने डेफिनेशन भी लिखवाया था कि the division of words according to their use in a sentence is called part of speech। लफ्जों का तकसीम किसी भी सेंटेंस में हो जाए उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने आज ये नहीं पढ़ा है कि भाई वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है। नो, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पीच और द पार्ट ऑफ स्पीच। एंड इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10 में और चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स है, प्रोनाउन के हमारे पास कितने टाइप्स है। बस गो थ्रू एंड we will discuss each part in detail। Stay with us, try to support on Facebook as well, dear viewers and listeners। आज का हमारा ये टॉपिक रहा, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, उनके इस्तेमाल क्या है या उसकी यूजेस। याद रहे हमारा टोटल जो हमारे कन्वर्सेशन 90%। जिस तरह मैंने पहले भी बताया लेक्चर नंबर 8 में टेंसेस के ऊपर जो हमारा लेक्चर था, सो मैंने बताया था कि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो ओवरऑल डिपेंड करते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। आपने पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गए, आपके कन्वर्सेशन, आपके बोलचाल आप कर सकोगे। जब तक आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे, चाहे आप जितने भी आगे जाएं, चाहे जितने भी ग्रामर के जितने भी कोने टच करें, कॉर्नर्स, you would not speak a single word। So for the speaking you must know about the part of speech and their uses, उनके इस्तेमाल भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इस्तेमाल करें। सो डियर व्यूअर्स, और टॉपिक वाज स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो नाउन के ऊपर होगा। नाउन के कितने कार्ड्स हैं, प्रोनाउन, वर्ब एंड गो थ्रू, सो तमाम को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योरसेल्फ and try to support on Facebook, try to watch full video for the complete theme and complete title and understanding all the English shortcuts। Thank you all।